नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रदीप सोरान, गांव हरियावास, जिला भिवानी और तहसील लोहारू और ब्लॉक बैल से है। मैं 2017 से पहले बीमार रहा करता। एक ज़्यादा वज़न था, दूसरा मेरा काम इस तरह का था, मैं सप्लाई करा करता रोड़ी क्रेशर और बजरी की। तो बार बार फ़ोन और काम का तनाव, मैं डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद मैंने योग करना शुरू करा। तो योग करने के बाद मेरी जो बीमारी थी डिप्रेशन की वो ठीक होगी। वज़न था मेरा 96 किलो, वो कम हो गया, पूरा सही हो गया, फिट शरीर हो गया। तो उसमें योग करते आने जो हमारे गुरु थे वो बताया करते थे, भाई आप प्राकृतिक नेचुरल अनाज का प्रयोग करो, जो शुद्ध अनाज हो। तो कई किसान थे, एक आधे किसान थे जो देसी गेहूँ या देसी तरीक़त ऐसी प्राकृतिक खेती करा करते। तो उनसे बातचीत हुई तो उनने गेहूँ का भाव किसी ने 5,000, किसी ने 6,000 बताया। हाँ, काले गेहूँ हमने 10,000 रुपये तक भी लिए। फिर धीरे धीरे साल 2 साल निकले, 3 साल निकले, वो लेते लेते फिर कोरोना काल लग गया। मैं शहर से गांव चला गया। गांव जाके मैंने अपना खेती शुरू कर दी। तो जो मेरा गुरु था उसने आदेश कराया, भाई आप प्राकृतिक खेती करो, भी शरीर के लिए शुद्ध अनाज की आवश्यकता है। तो मैंने शुरू में ही प्राकृतिक खेती के लिए मैंने डीएपी बंद कर दी खेत में। डीएपी बंद करते ही अनाज हल्का पड़ गया, नीचे जो फुटाव है वो हल्का हो गया। तो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी कहने लगे, भाई ऐसे खेती को नहीं हो बिना डीएपी तो डालनी पड़ेगी। चलो मैं देखा, कुछ टाइम निकल गया, फसल फुटाव को नहीं हुआ, थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ा और प्रेशर डाला, अड़ोसी पड़ोसी परिवार ने भी डाला, बोला भाई ऐसे फसल नहीं बनेगी जैसे तुम बनानी चाहो। तो मैंने उनका दबाव ज़्यादा महसूस कौन करा। फिर मैंने आधा आधा कट्टा डाल दिया शुरू वाली साल, 4 साल पहले के बाद से आधा आधा कट्टा डाल के ने उसमें भी फसल पूरी कौन निकली मेरी। दूसरी साल मैंने फिर ये जो तरीका बता रहे हैं प्राकृतिक खेती का, जो 1-2 किसान भाई कराया करते, उन तक पूछा मुझे तरीका होना चाहिए। जीवामृत बनाने का तरीका उन्होंने बता दिया मेरे को। घन जीवामृत का तरीका का मेरे को पता नहीं था जी। तो मैंने देसी खाद डलवाई, जो ये डेयरी रखे हैं जो इनकी अमेरिकन गाय की, उसमें उन्होंने उस खाद का प्रयोग कराया। तो उसमें भी ज़्यादा पैदावार को नहीं हुई। उस खाद से घास और है ना इस तरह की दिक्कत आई, फसल में अवशेष की दिक्कत आई। फिर मैंने गौशाला में डलवाई खाद, उससे मेरी थोड़ी पैदावार बढ़ी, इतनी पैदावार नहीं बढ़ी जितनी संतुष्ट करने वाली थी। फिर मैंने जीवामृत का प्रयोग किया, जैसे ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, भाई आप 100 लीटर में 20 लीटर जीवामृत या 30 लीटर का छिड़काव करो पहले। तो मैंने वो भी डाला, मेरा उससे भी कुछ खास हासिल को नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक तरीका और अपनाया अपना, उसमें ज़्यादा 20 किलो गोबर और 5-6 लीटर गौमूत्र, गुड़, बेसन और जीवामृत तैयार करके शुद्ध गोबर के ही उसका छिड़का करा मैंने हर 15वें दिन फसल में। तो उसका मैंने बहुत लाभ मिला। उसके बाद मेरी पूरी फसल ने पैदावार दी। छिड़काव किस विधि से किया जाए, तरीका क्या रहा?
छिड़ हाँ जी, बेचने का तरीका बेचने का तो कर लिया। बेचने का तरीका जो प्राकृतिक चिकित्सालय है ना, जो आश्रम में बूढ़े संपर्क हुआ है मेरा, जो जड़ा है प्राकृतिक तरीके से इलाज दिया जा है, और प्राकृतिक उड़े इस तरह का अनाज की आवश्यकता है। आपके कुछ काला क्यों जो बताया आपने किस मात्रा में खाना चाहिए? काला क्यों किस मात्रा में खाना चाहिए? काला क्यों भी कैंसर खातिर बताऊं, बढ़िया प्रोटीन उसमें अच्छा हो, ताकतवर जो हो। है आपने जो रेट है वो भी ठीक उस हिसाब से मिले आपने। रेट की तो अपनी मर्जी का हो, अपनी संतुष्टि का हो, ठीक है। छिड़का 2 ड्राम रखे मैंने, ट्रैक्टर है अपने पास, वो घर पर रखा करता, वो बना के ने 2 ड्राम और ले लिए बड़े ढक्के, उसने छिकम टेक के वो ड्राम भर लिए दोनों, और खेत में ले गया। खेत में ले जाए ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, और 10 लीटर की बाल्टी ले ली, एक डब्बा ले लिया, उससे छिड़का मार दिया सारा खेत में। उसमें डीएपी की कवरिंग होगी और उसमें सारी चीज़ें की कवरिंग आ गई। मन तो ये तरीका सब तो बढ़िया लगे, निरा मार दिया, क्योंकि निरा मारना तो एक तो उसका पत्ता तो उसने खात ली, दूसरा नीचे गोबर उसकी जड़ा में भी चला गया, वो डबल फायदा है इसमें। मान ले फुहारा या और सिस्टम का प्रयोग करा तो उसमें ओसने या जल्दी मतलब उतरने का वो रहे पानी तक, और जल्दी उतरेगा तो फसल में लाभ कौन करे इतना जीवामृत। काला क्यों गोबर के सेती आप मारोगे, गोबर के सेती आप मारोगे तो वो पत्ता पर टिका रहेगा लंबा टाइम तक, और लंबा टाइम तक ये जीवामृत पत्ता पर रहेगा तो उसको ग्रोथ करेगा फसल। एक प्रयोग मैंने घिया में भी कराया है, मेरी घिया मतलब मैंने गर्मी में लाई थी, इतना ही मतलब 3 क्विंटल घिया उतर ली उस बेल के, जांडी पर चढ़ रही है हवा, रेगुलर है, अब भी लग रही है वो। मतलब इतने चमत्कारी लाभ है इस चीज के, आप सोच भी कौन सको। भाई साहब बत्ती दो बनी भी ऑटो के आपकी अब जीवामृत डालो, जीवामृत डालो, आप 15 दिन जीवामृत का 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा डालना शुरू करो, जड़ में भी डालो, थोड़ा छिट्टा भी लगाओ उसके। तो पीछे बात की करते नहीं। और काले गेहूं का जिक्र आज ही चला है, कल भी नहीं चला, ये आपका बेटा है, मेरा बेटा। हमारा 2 टंकी भरी है काले गेहूं की। अच्छा, वह ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है वो? हाँ, उस टाइम का है। किस टाइम? पिछले साल का, आपकी बात नहीं। पिछली टाइम का नहीं, प्राकृतिक है क्या वो? शुद्ध है, आपने देसी तरीका तैयार करा है, कोई यूरिया डीएपी नहीं दे रहा? नहीं, यूरिया तो शायद थोड़ा होगा, लेकिन प्राकृतिक की तरह है। सुनो मेरी बात, मैंने कल भी बताया था, सबके सामने बताया था, कोई झूठ बोले कि कोई आंदोलन अच्छी बात नहीं होगी। एक्चुअली क्या है कि वो खाने में इतना है कि अगर लगातार खान तो पेट फूल लागे। अच्छा, अब हमारा परिवार में कोई नहीं खाता भैंस खावा, तो वो तो भैंस को यूज करवा रहे। भाई ये तो एक नेचुरल आपका सैको नहीं इसका नेचुरल का आप खाने से पता लग जाता, जो खाओ है ना वो खा के बता दें हैं भाई ये लायक है कि नहीं है, चाहे वो घी हो और चाहे वो तेल हो, चाहे गुड़ हो, चाहे शक्कर हो, चाहे खांड हो। नहीं लगातार 2-3 साल में तो नेचुरल तो और कि मैं पूछना भाई किसी ने? भाई मैं ये पूछना है भाई, मान लो जो आपने बताया कि मैंने 10,000 रुपए तक रेट में काला गेहूं बिल्कुल लिया, तो आपका जो नाज है वो भी आप चाहोगे, मेहनत कर रहे हो भैया चाहोगे, हम तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस चीज ना हम समझा है, हम पैसे की वैल्यू कौन समझ रहे? देखो जी, पैसे आगे, लेकिन हम नहीं चाह रहे, हम पैदा ही नहीं ले इस चीज पर कर रहे। अभी हमारा ज्यादा पैदा हो तो ज्यादा पैसे हो, इस चक्कर में नहीं कर रहे हम। आप नहीं कर रहे थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने प्रकृति खान न दे सके, प्रकृति रण न दे सके, हवा दे सके, लेकिन प्रकृति किराया तो कौन दे सके खान दान में? सारी चीज दे सके है, अगर आप उस पर विश्वास करोगे ना तो सारी व्यवस्था होगी, आपका नाज लेने भी आएंगे, ईमानदारी से कोई काम करोगे ना अपने सारे रास्ते खुलेंगे। मैं पूछ रहा हूँ भाई, जो आपने वो प्राकृतिक जो साथ वो बताई आपने, जहाँ पे वो बता रहे थे कि वहाँ पे प्राकृतिक जो भी खेती होती है वो लेते हैं, जो आपने बताया लेके जाते हैं अनाज, तो वहाँ किस रेट में जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। फिक्स रेट हो भाई तो मैं बता तो दिया, वहाँ मैं दान भी कर सकूँ हूँ, वहाँ पैसे भी ले सकूँ हूँ, ठीक है, वो इस तरह का है। हाँ,
मतलब उसमें मतलब वो को नहीं श्रद्धा भावना तो जा है वो प्रेम तो श्रद्धा लगा ले मेरी श्रद्धा है वो। ये भी वेट कितना कर दिया आपने 94 किलो था मेरा 70 कितना दिन में घटाया इतना वजन? वजन 9 भी नए लगातार योग करो ना तो सारी बीमारी भी ठीक हो जाए। मैं योग कराऊँ उससे कैंसर के मरीज भी ठीक हुए हैं, मोटापा के भी हुए हैं, और जो बोले गठियावा वो भी ठीक हुए हैं, और जो कमर में दर्द हैं वो भी ठीक हुए हैं, और रोज़ लोग जुड़ भी रहे इस चीज़ से। और मेरा देख के एक आधा और भी शुरू कर रहा, लेकिन इस चक्कर में ये जीवामृत जीवाणु वाला ये सिस्टम ये समझ में कौन आ रहा लोगों का। बस वो देसी खाद डाल ली उनने और बेड बनाए छोड़ दिया। बस जीवामृत वाला ये चीज़ नहीं करे ना तो ये चीज़ कामयाब को नहीं। जीवामृत इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है।